स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर आपके सामने आज मैं फिर से आ गया हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज पर आप काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। सेंटेंसेस को मैं ब्रेक डाउन करके अच्छे से बताऊंगा, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब। तो शुरू करते हैं। देखो कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ ईरान, ईरान की रिपोर्ट्स यानी ईरान के बारे में जो खबरें आ रही है ना, कि ईरान अलाउ कर रहा है इंडियन शिप्स को थ्रू स्ट्रेट, उस स्ट्रेट से आने के लिए, आर प्री मैच्योर, ये प्री मैच्योर है। ये किसने कहा? गवर्नमेंट ने कहा। यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब उस समुद्री रास्ते से है जो कि ईरान और ओमान के बीच में है, जहाँ से बहुत सारे जहाज आते जाते हैं, उसमें बहुत सारा सामान होता है, तेल वगैरह। तो वो जो रास्ता है, समुद्री रास्ता, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, जो खबरें आ रही हैं इस बात की कि ईरान अलाउ कर रहा है, आने दे रहा है भारत के जहाज़ों को इस स्ट्रेट में से, इस रास्ते में से, ये प्री मैच्योर है। ये रिपोर्ट भाई प्री मैच्योर है। आपको यहाँ पर प्री मैच्योर का मतलब पता होना चाहिए। प्री मैच्योर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो समय से पहले हो रही है, उसको आप प्री मैच्योर बोलेंगे। जैसे अगर किसी की मृत्यु समय से पहले आ गई तो आप उसकी डेथ को बोलेंगे प्री मैच्योर डेथ। कोई डिसीजन आपने पहले ले लिया, जल्दबाजी कर दी डिसीजन लेने में, तो आप बोलोगे आपका डिसीजन प्री मैच्योर है। अभी से जश्न मत मनाओ, पता नहीं अभी हम जीते हैं कि नहीं। डोंट सेलिब्रेट, इट इज़ प्री मैच्योर टू सेलिब्रेट। अभी सेलिब्रेट करना प्री मैच्योर है। तो ठीक है, प्री मैच्योर आप याद रखोगे ना। अगर कोई चीज़ समय से पहले हो रही है, नहीं होना चाहिए उसको, तो वो प्री मैच्योर है, प्री मैच्योर। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स किसकी है? ये ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया, ईरान की है। ईरान अलाउ कर रहा है, और अलाउ का ऑब्जेक्ट है इंडियन शिप्स। जो असली ऑब्जेक्ट है वो शिप है, और इंडियन क्या है? नाउन मॉडिफायर है शिप के लिए, एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया ये इंडियन। कौन से शिप्स? इंडियन शिप्स। और कहाँ से अलाउ कर रही है? वो रास्ता बताने के लिए प्रेपोजिशन आ गई थ्रू, स्ट्रेट के थ्रू। थ्रू का ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रेट है। आर प्री मैच्योर, ये प्री मैच्योर है। रिपोर्ट के लिए वर्ब आ गया आर। रिपोर्ट है, क्या है रिपोर्ट? प्री मैच्योर है। रिपोर्ट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्री मैच्योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, आर है लिंकिंग वर्ब। और सही मायनों में इस पूरे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट तो यह है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा, इसका वर्ब है से। और जो भी उन्होंने कहा वो ये सारी बात इस ब्रैकेट में है, इन ब्रैकेट्स के अंदर है। जो भी उन्होंने कहा, जो गवर्नमेंट ने कहा, वो सारी ये बात है। ये जो पूरा क्लॉज है, ये से का ऑब्जेक्ट है। इस क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट रिपोर्ट है, और बाकी आगे जो भी मैंने बताया। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, यानी विदेश मंत्रालय जो है। एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री क्या होती है? हमारे देश के दूसरे देश के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उससे रिलेटेड जो भी कामकाज होते हैं, जो भी देख रेख करनी होती है, वो इस मिनिस्ट्री का काम होता है। तो इस मिनिस्ट्री ने ऑन थर्सडे को कहा इट वॉज रादर प्री मैच्योर। ये ना थोड़ा प्री मैच्योर है, मतलब जल्दबाजी कर रहे हो आप, जल्दबाजी में कह रहे हो। क्या करना है जल्दबाजी? टू डिस्कस रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स को डिस्कस करना जल्दबाजी है। कौन सी रिपोर्ट? अबाउट इंडिया रिसीविंग परमिशन, कि इंडिया को परमिशन मिल रही है, इसके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करना अभी जल्दबाजी है। किस चीज़ के लिए परमिशन मिल रही है? फॉर शिप्स टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कि जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की परमिशन मिल रही है। इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करना प्री मैच्योर है, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा। ये तो इसका मीनिंग है। अब देखो ग्रामर के टर्म्स में यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और मेन वर्ब है सेड, इसने कहा। और जो बीच में ऑन थर्सडे आ गया है, तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है कि थर्सडे को कहा। और क्या कहा? जो भी कहा उसका ऑब्जेक्ट एक नाउन क्लॉज है, जो यहाँ पे इस इट से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ये पूरा सेड का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यही तो वो बात है ना पूरी जो मिनिस्ट्री ने कही है। तो क्या कहा है इसमें? अब सब्जेक्ट आ गया इट, ये है। लिंकिंग वर्ब आ गया वॉज, इट वॉज। क्या था? प्री मैच्योर है, प्री मैच्योर। ये बात प्री मैच्योर है। प्री मैच्योर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इट के लिए, इट प्री मैच्योर है। लेकिन ये इट किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ये इट असली सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है। इट स्टैंड किसके लिए कर रहा है? प्री मैच्योर क्या है? डिस्कस करना प्री मैच्योर है। तो ये जो इन्फिनेटिव है ना, टू डिस्कस, ये रियल सब्जेक्ट है। डिस्कस करना, टू डिस्कस इज प्री मैच्योर। लेकिन इसको ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं, इट वॉज प्री मैच्योर टू डिस्कस। डिस्कस करना प्री मैच्योर था। अब डिस्कस का ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स किस चीज़ को लेकर है? अबाउट प्रेपोजिशन ने बताया, इंडिया को लेकर है। अबाउट का ऑब्जेक्ट हो गया इंडिया। और इंडिया क्या कर रहा है?
इंडिया रिसीव कर रहा है, इंडिया के रिसीव करने को लेकर है। रिसीव का ऑब्जेक्ट हो गया परमिशन। परमिशन किसके लिए? फॉर ने बताया शिप्स के लिए। क्या करने की? कि शिप्स क्रॉस कर लेंगे, इन्फिनेटिव। क्या क्रॉस कर लेंगे? क्रॉस का ऑब्जेक्ट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऐसा मिनिस्टर होता है जो कि ये फैसले करता है कि उसके देश के रिलेशन दूसरे देश के साथ कैसे है, उससे रिलेटेड फॉरेन पॉलिसीज़ बनाता है, स्ट्रेटजीज़ बनाता है और वो सब का ध्यान रखता है, मैनेज करता है। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलने का मतलब है हमारे भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो, और फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, यानी इन दोनों ही देशों के फॉरेन मिनिस्टर हैव हैड 3 कॉन्वर्सेशंस, 3 बातचीत कर चुके हैं, 3 कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और एंड से जुड़ा हुआ है दूसरे को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। फिर वर्ब आ गया हैव, क्योंकि सब्जेक्ट देखो 2 हो गए तो प्लूरल वर्ब आ गया, और मेन वर्ब है हैड। यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड मेन वर्ब है, और इस हैड का ऑब्जेक्ट है कॉन्वर्सेशंस। कॉन्वर्सेशंस कितने हैं? 3, न्यूमरल एडजेक्टिव कॉन्वर्सेशन के लिए। और कब? इन द लास्ट फ्यू डेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है कि पिछले बीते कुछ दिनों में, जिसमें इन का ऑब्जेक्ट है डेज, और डेज के लिए डिटर्मिनर या आर्टिकल आया है द, और लास्ट भी एडजेक्टिव है डेज के लिए ही, और फ्यू डिटर्मिनर है डेज के लिए ही, कुछ दिन है और लास्ट के कुछ दिन है। द लास्ट वन यानी सबसे लास्ट वाला जो कॉन्वर्सेशन है डिस्कस्ड, उसने डिस्कस किया इश्यूज को, मुद्दों को पर्टेनिंग टू सेफ्टी ऑफ शिपिंग, शिपिंग की सेफ्टी से जुड़े हुए इश्यूज को डिस्कस किया। पर्टेनिंग टू यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है रिगार्डिंग या जुड़े हुए, इश्यूज रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ शिपिंग, इश्यूज पर्टेनिंग टू सेफ्टी ऑफ शिपिंग। एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, और इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े हुए इश्यूज को भी उन्होंने डिस्कस किया लास्ट कॉन्वर्सेशन में। तो यहाँ पे लास्ट वन जो है ये कॉन्वर्सेशन को रिफर कर रहा है कि जो पिछले वाला सबसे लेटेस्ट वाला जो कॉन्वर्सेशन हुआ है। वर्ब आ गया डिस्कस, डिस्कस का ऑब्जेक्ट है इश्यूज। इश्यूज कौन से हैं? ये प्रेपोजिशन बता रही है पर्टेनिंग टू, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है। कोई प्रेपोजिशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर वो बनी होती है ना, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन या कंपाउंड प्रेपोजिशन बोल सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट है सेफ्टी। सेफ्टी किसकी? ऑफ ने बताया, शिपिंग की सेफ्टी। और एंड लगा के हमने दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ा है पर्टेनिंग टू के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, और ये किसकी है? इंडिया की है, पॉसेसिव नाउन। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा की रक्षा। एनर्जी सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या मतलब है? ऊर्जा का यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब कि इंडिया के पास इनफ ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होनी चाहिए जिससे कि हम अपने रोज़मर्रा की नीड को पूरा कर सके बिना किसी इंटरप्शन के। ये है ऊर्जा सुरक्षा से यहाँ पर मतलब। और शिपिंग का मतलब क्या होता है? आप शिप्स के ज़रिए जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, इसी को शिपिंग बोल देते हैं। तो सेफ्टी ऑफ शिपिंग के ऊपर भी उन्होंने बात की कि हम कैसे अपने शिप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्रू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो उनके लिए समुद्री यात्रा करना एकदम सही रहे, कोई डैमेज ना हो, अटैक ना हो, एक्सीडेंट ना हो। बियॉन्ड दैट यानी इससे ऊपर, इससे ज़्यादा, इट वुड बी प्री मैच्योर टू से, फॉर मी टू से, इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कुछ तो वो प्री मैच्योर होगा, मतलब वो जल्दबाजी होगी। फिर मैं इतना नहीं कह सकता हूँ अभी मैं और कुछ बोलूँगा तो मतलब वो मैंने जल्दबाजी में बोल दिया है या सही समय आने से पहले बोल दिया है, तो सही नहीं होगा वो कहना। इससे ज़्यादा कुछ भी मेरे लिए कहना सही नहीं होगा। टू से एनीथिंग सेड रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल ने ऐसा कहा, जो कि कौन है? ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, आधिकारिक प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के। मिनिस्ट्री के अंदर जो पर्सन ऑथराइज्ड होता है ना, जिसको अधिकार होता है कि वो बोलेगा, पब्लिक से बात करेगा, मीडिया से बात करेगा मिनिस्ट्री के बिहाफ पे, वो होता है स्पोक्स पर्सन। तो स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने ऐसा कहा कि इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ कहूँगा तो वह प्रीमेच्योर होगा। एज ऑयल टैंकर्स एंड कार्गो शिप्स, तेल के टैंकर और कार्गो शिप यानी कोई भी सामान इधर से उधर ले जाने वाले शिप जो है, वर अटैक्ड, इन पर हमला किया गया, बाय सुसाइड बोट्स, इनके द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा, एंड मिसाइल्स के द्वारा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर स्पोक विद हिज इरानियन काउंटरपार्ट, उन्होंने अपने इरानियन काउंटरपार्ट से बात की। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने
इरानियन या ईरानियन काउंटर पार्ट से बात की, मतलब ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, जिनका नाम है सईद अब्बास अरागची। और कब? ऑन ट्यूसडे को, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। यहाँ पर कंजंक्शन है एज, जिसके बाद ये पूरा क्लॉज एक आ गया। और फिर दूसरा मेन क्लॉज यहाँ पर है, ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, एज के साथ जुड़ा हुआ है। मेन क्लॉज है, यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से लेकर और यहाँ तक जा रहा है। अब इसके अंदर ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स, ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई इसके लिए, और पैसिव वॉइस भी आ गया, वर अटैक्ड, इन पर अटैक किया गया, इन पर हमला किया गया। अब अटैक किसके द्वारा हुआ है, एजेंट कौन है, अटैक करने वाला कौन है, वो बताने का काम प्रेपोजिशन बाय का है। तो बाय ने बताया, वो ये काम बाय का है। बाय तो किसका है, बाय के ऑब्जेक्ट आएंगे। अब बाय के ऑब्जेक्ट देखो कौन कौन से हैं, एक तो सुसाइड बोट्स और ड्रोन्स है और मिसाइल्स हैं। आपको पता है सुसाइड बोट्स ऐसी बोट होती है जिसमें बॉम्ब वगैरह रखे होते हैं, एक्सप्लोसिव्स रखे होते हैं, और वो जाके क्रैश हो जाते हैं शिप्स के अंदर और एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको बोलते हैं सुसाइड बोट्स। सुसाइड बोट्स क्योंकि वो जाके अपना भी नुकसान, मतलब वो खुद फट जाती है ना बोट पूरी, तो उसको बोल दिया सुसाइड बोट। और ड्रोन और मिसाइल्स ने भी उन पर अटैक किया। फिर मेन क्लॉज में सब्जेक्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, वर्ब आ गया स्पोक, और स्पोक किसके साथ किया है, विद प्रेपोजिशन ने बताया, विद हिज ईरानियन काउंटर पार्ट। विद का ऑब्जेक्ट यहाँ पर काउंटर पार्ट है, और इरानियन देखो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, या आप इसको नाउन मॉडिफायर बोल सकते हैं काउंटर पार्ट के लिए, और हिज है पोजेसिव डिटर्मिनर की उनका ईरानियन काउंटर पार्ट। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ द डिफेंस मिनिस्टर मेट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, मतलब उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से बात की। ईरान फॉरेन मिनिस्टर रिमाइंडेड, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री ने याद दिलाया, दैट द इनसिक्योर सिचुएशन, कि ये जो असुरक्षित स्थिति बनी हुई है, एंड प्रॉब्लम्स, और जो समस्याएं अराइजिंग उठ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, फॉर शिपिंग के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहाज़ों के यहाँ से वहाँ जाने के लिए, कहाँ पे हो रही है, इन द पर्शियन गल्फ के इलाके में जो शिपिंग के लिए प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, आर रिजल्ट, ये रिजल्ट हैं। क्या रिजल्ट है, ये इनसिक्योर सिचुएशन और ये प्रॉब्लम्स, ये रिजल्ट हैं किसका, ऑफ द अग्रेसिव एंड डिस्टेबलाइजिंग एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऐसे एक्शंस का रिजल्ट हैं जो कि डिस्टेबलाइजिंग है, मतलब चीज़ों में अस्थिरता लाने वाले हैं, अस्थिर कर देने वाले हैं, और अग्रेसिव है, आक्रामक हैं। एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, मस्ट होल्ड द यूएस अकाउंटेबल, उसको यूएस को ही अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, मतलब उसी को जवाबदेह ठहराना चाहिए, फॉर दिस सिचुएशन, इस स्थिति के लिए, ये जो अस्थिरता बन रही है। द इरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री हैड सेड आफ्टर अ कॉल, ये सारी बात ईरान के विदेश मंत्रालय ने कही थी कॉल के बाद। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ईरान फॉरेन मिनिस्टर, वर्ब है रिमाइंडेड, रिमाइंड का ऑब्जेक्ट पूरा एक नाउन क्लॉज है, दैट से शुरू हो रहा है और पूरा आखिर तक जा रहा है। इसके अंदर सब्जेक्ट है इनसिक्योर सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल है अराइजिंग, प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम्स अराइज कर रही है। अराइज किसके लिए कर रही है, फॉर प्रेपोजिशन बताया, शिपिंग के लिए कर रही है, फॉर का ऑब्जेक्ट शिपिंग, कहाँ पे कर रही है, जगह बताने के लिए, इन द पर्शियन गल्फ। फिर आया है आर, ये है मेन वर्ब, किसके लिए मेन वर्ब है, इनसिक्योर सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, ये सब्जेक्ट हो गए, इनके लिए मेन वर्ब है आर, ये दोनों है, क्या है, एक रिजल्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट किसका, ऑफ कनेक्ट करेगा, ऑफ द एक्शंस, इन एक्शंस का रिजल्ट है, एक्शन इस ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑप्शंस, ये एक्शंस है कैसे, डिस्टेबलाइजिंग है और अग्रेसिव है, और ये एक्शन है किसके, पोजेशन बताने वाली प्रेपोजिशन ऑफ, ऑफ ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। और एक बात तो ये याद दिलाई, दूसरी क्या बात याद दिलाई, दूसरा सब्जेक्ट यहां पर क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब अलग अलग जो देश हैं उन सारे देशों को मिलकर मस्ट होल्ड, उनको जरूर, नेसेसिटी वाला मॉडल है मस्ट, उनको ऐसा जरूर करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए यूएस को, यूएस हो गया होल्ड का ऑब्जेक्ट, अकाउंटेबल हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यूएस को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, यूएस को जवाबदेह ठहराना चाहिए। कोई इंसान अकाउंटेबल है मतलब वही समझाएगा, वही बताएगा क्या चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, यानी वही अकाउंटेबल है। किसके लिए अकाउंटेबल है, फॉर दिस सिचुएशन, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए।
ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कॉल के बाद। कार्गो शिप्स कंटिन्यूड टू बी टारगेटेड, मतलब उनका टारगेट होना जारी रहा। कंटिन्यू के बाद ये पैसिव वॉइस वाला इन्फिनेटिव है, टू बी टारगेटेड, यानी वो टारगेट होते रहे इन द स्ट्रेट, इस स्ट्रेट में, इवन एज इंडिया एंड ईरान रिमेन्ड कनेक्टेड, जबकि ईरान और इंडिया कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे एट द मिनिस्टीरियल लेवल। यहाँ पे कार्गो शिप्स क्या होता है? ऐसे शिप्स, वही शिप्स जो सामान को इधर से उधर लेकर जाते हैं, वो होते हैं कार्गो शिप्स, मालवाहक जहाज। और ये इंडिया और ईरान कनेक्टेड रहे मिनिस्टीरियल लेवल पे। इसका मतलब क्या है? मिनिस्टीरियल लेवल मतलब मिनिस्टर वाला लेवल, मतलब जो गवर्नमेंट, इन दोनों ही देशों के गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, वो तो आपस में उनकी अच्छी बातचीत चल रही है, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मिनिस्टीरियल लेवल पे जुड़े हुए हैं। लेकिन उधर तो समुद्र में टारगेट किया जा रहा है कार्गो शिप्स को। अ थाई फ्लैग्ड शिप, यानी एक ऐसा जहाज जिस पे थाईलैंड का झंडा लगा हुआ था, मयूरी नारी, जिसका नाम है मयूरी नारी, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, वॉज हिट, इसको हिट किया गया, पैसिव वॉइस है, वॉज हिट। कहाँ पे? नियर द इराकी पोर्ट ऑफ बसरा, इराकी बंदरगाह थी, एक बंदरगाह है एक बसरा की। और कब हिट किया गया? ऑन वेंसडे को किया गया। दैट लेड टू द डेथ ऑफ, और इस हिट ने, ये हिट की वजह से क्या हुआ? ये हिट हमें कहाँ लीड करके लेके गया? लेड टू द डेथ ऑफ वन इंडियन सेलर, एक इंडियन सेलर, एक भारतीय नाविक की डेथ भी हो गई। कोई भी ऐसा इंसान जो जहाज पर, पानी के जहाज पर है, यात्रा कर रहा है या काम कर रहा है उस शिप के ऊपर, वो सेलर होता है, सेलर। तो इंडियन सेलर था एक उस शिप के ऊपर, इस शिप के ऊपर मयूरी नारी। इसको हिट किया गया इराकी पोर्ट ऑफ बसरा के ऊपर वेंसडे को, और ये लीड करके लेके गया। ये हिट के लिए रिलेटिव क्लॉज, इसको मैं हटाता हूँ एक बार। हिट नियर द इराकी पोर्ट ऑफ बसरा, इसने हिट किया। ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये जो हिट हुआ, इसके लिए यहाँ पर ये क्लॉज आया है कि ये जो इवेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? ये हमें लीड करके लेके गया। लेड यहाँ पर मेन वर्ब है, और कहाँ लेकर गया? टू प्रेपोजिशन बता रही है, टू द डेथ, मौत की ओर लेकर गया। किसकी मौत? ऑफ वन इंडियन सेलर। द शिप वॉज हेडेड, शिप हेडेड था, यानी वो जहाज कहाँ जा रहा था? फॉर कांडला पोर्ट इन गुजरात। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला पोर्ट। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे पानी के जहाज जाके खड़े होते हैं, वहाँ पर अनलोडिंग लोडिंग होती है। वो जो जैसे रेल का स्टेशन होता है, ट्रेन स्टेशन, बस का बस स्टॉप होता है, तो शिप्स का पोर्ट होता है। तो कांडला पोर्ट है गुजरात में, वहाँ वो जा रहा था शिप, थाई फ्लैग्ड शिप। इस तरीके से जब आप देखते हो ना, जैसे यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है अ थाई फ्लैग्ड शिप, देखो थाई फ्लैग्ड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव बना दिया शिप के लिए। और इस शिप को अब रीनेम करना है, मतलब नेम बताना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है, ये है क्या? तो उसके लिए अपोजिटिव फ्रेज आ जाता है, मयूरी नारी। ये अपोजिटिव फ्रेज है जो शिप को नेम कर रहा है कि ये शिप कौन सा है। और फिर शिप के लिए मेन वर्ब आ गया वॉज हिट, जो कि पैसिव वॉइस है, उसको हिट किया गया। और आगे अभी मैं बता चुका हूँ। फॉलोइंग द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद, फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे आफ्टर समझ लो। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा, इंडिया डिप्लोर्स, इंडिया डिप्लोर करता है। यहाँ पर पहले आपको मतलब पता होना चाहिए डिप्लोर का। डिप्लोर करने का मतलब निंदा करना होता है, बुराई करना होता है, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना होता है किसी चीज़ को। तो इंडिया ने इस अटैक को डिप्लोर किया। जैसे मैं इस वायलेंस को डिप्लोर करता हूँ, यानी मैं बहुत निंदा करता हूँ इसकी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके इस फैसले को डिप्लोर करती है। तो डिप्लोर करना मतलब उसकी कड़ी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसके लिए अपना डिसअप्रूवल व्यक्त करना। तो किसको इंडिया डिप्लोर करता है? इस फैक्ट को करता है, इस तथ्य को करता है दैट कमर्शियल शिपिंग मतलब बिजनेस पर्पस के लिए जो शिप यहाँ से वहाँ सामान को लेकर जा रहे हैं, सामान को ले जाना इधर से उधर, उसको शिपिंग कहते हैं हम। और कमर्शियल शिपिंग है मतलब बिजनेस पर्पस के लिए शिपिंग हो रही है। तो इस शिपिंग इज मेड अ टारगेट, इस शिपिंग को टारगेट बनाया जा रहा है, इसको निशाना बनाया जा रहा है ऑफ मिलिट्री अटैक्स का। सैन्य हमले जो हो रहे हैं उनका टारगेट बनाया जा रहा है इन बेचारे कमर्शियल शिप्स को। इन द ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट, जो अभी चल रहा कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष जो चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है वेस्ट एशिया में, इस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट में इन बेचारे कमर्शियल शिप्स को, कमर्शियल शिपिंग को
टारगेट बनाया जा रहा है। प्रेशियस लाइफ्स, बहुत कीमती जिंदगियां, इंक्लूडिंग ऑफ, जिसमें शामिल है किन की, ऑफ इंडियन सिटीजन्स, भारत के नागरिकों की, हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, वो पहले ही हम खो चुके हैं, बहुत जाने जा चुकी हैं, इन मल्टीपल सच अटैक्स, इस तरह के कई हमलों में, इन द अर्लियर फेज ऑफ, अर्लियर यानी पहले वाले चरण में, किसका पहला चरण, ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट जब से शुरू हुआ है उसके अर्लियर फेजेस में ही हम कई लाइव्स को लूज कर चुके हैं। एंड द इंटेंसिटी एंड लिथैलिटी, इंटेंसिटी मतलब, इंटेंसिटी क्या होता है, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ क्या है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, किसी चीज़ की क्या बोले हिंदी में, उसकी तीव्रता क्या है, उसका स्तर कितना ऊंचा है, वो इंटेंसिटी है। जैसे तूफ़ान की कितनी तीव्रता है उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म। दर्द कितना ज़्यादा है, द इंटेंसिटी ऑफ द पेन। तो ये जो अटैक हो रहे हैं इनकी इंटेंसिटी और लिथैलिटी, लिथैलिटी मतलब पता है क्या होता है, लिथैलिटी मतलब होता है कि कोई चीज़ जान लेने के कितने कैपेबल है, जान लेने के लिए उसमें कितनी कैपेसिटी है। जैसे कोई बीमारी जान ले लेती है तो उस बीमारी की लिथैलिटी मतलब उस बीमारी की जान लेने वाली कैपेसिटी। तो इन अटैक्स की लिथैलिटी मतलब इनकी एबिलिटी, इनकी कैपेसिटी, मौत लेने की कैपेसिटी जो है ना इन अटैक्स की, ओनली सीम्स टू बी इंक्रीजिंग, वो बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। बस अभी सीम के बाद देखो टू बी इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, टू बी इंक्रीजिंग, ये तो सिर्फ बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है इन अटैक्स की लिथैलिटी और इंटेंसिटी। इंडिया हैज़ बीन एक्सप्रेसिंग कंसर्न, इंडिया करता आ रहा है अपने दुख को व्यक्त, अपनी चिंता को व्यक्त करता आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर, अबाउट द टारगेटिंग ऑफ मर्चेंट नेवी शिप्स, ये जो मर्चेंट नेवी शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, इसके ऊपर चिंता व्यक्त करता आ रहा है भारत। कौन से शिप्स, दैट आर स्टक, जो कि फंसे हुए हैं, बोथ दोनों, इनसाइड द गल्फ, गल्फ के अंदर भी, एज वेल एज इन द गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की गल्फ के अंदर भी। ये शिप स्टक हैं गल्फ के अंदर भी और ओमान की गल्फ के अंदर भी, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नज़दीक है। ये मर्चेंट नेवी शिप्स किसको बोलते हैं, वही कमर्शियल शिप्स, ऐसे शिप्स जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं या पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम मर्चेंट शिप्स बोलेंगे, कमर्शियल शिप्स बोलेंगे। गवर्नमेंट सोर्सेज हैव बीन मेंटेनिंग, गवर्नमेंट सोर्सेज मेंटेन करते आ रहे हैं। यहाँ पर मेंटेन करने का मतलब है वो ऐसा कहते आ रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं, दैट इंडियन सेलर्स, की इंडियन सेलर जो हैं भारतीय नाविक, मेक फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन सच शिप्स, यानी ऐसे शिप्स में, जो भी ये शिप्स की बात हो रही है, ऐसे शिप्स में बहुत सारे जो सेलर्स हैं उनमें से इंडियन सेलर्स बहुत सारे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो मेक है ना, ये कैसे काम कर रहा है, इंडियन सेलर्स मेक फॉर, ये मेक फॉर करते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है ना इन जहाज़ों में, उनमें से बहुत सारे इंडियन सेलर्स है। ये मतलब बन रहा है कि इंडियन सेलर हिस्सा है बड़ा, इस लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो इस शिप्स में है उनका बड़ा हिस्सा इंडियन सेलर्स हैं। एंड ईरान्स अटैक्स इंडेंजर देयर लाइव्स, और ईरान के जो हमले हैं वो खतरे में डालते हैं उनकी ज़िंदगियों को। ऑलरेडी पहले से ही एटलीस्ट 4 इंडियन सेलर्स, कम से कम 4 इंडियन सेलर्स हैव बीन किल्ड, मारे जा चुके हैं इन अटैक्स, हमलों में, सिंस द बिगनिंग ऑफ द वॉर, इस वॉर की शुरुआत से लेकर, जो कि हुई थी ऑन February 28। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ साथ ही एटलीस्ट 20 अदर इंडियन सेलर्स, कम से कम 20 और इंडियन सेलर्स हैव बीन इंजर्ड, जख्मी हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं इन मल्टीपल अटैक्स, कई सारे हमलों में जो किए गए थे जहाज़ों पर। सोर्सेज हैव सेड, ये सूत्रों ने कहा है, सूत्रों ने बताया है। तो दोस्तों, इसी तरह से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।